मारिए मारिए मारिए, बस 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 बस। देख रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी करंट इसके अंदर में यहाँ पे शो नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि जो न्यू लेटेस्ट वाली गाड़ी है ये गाड़ी, इसका जो पिकअप कॉइल जो है, जो इसका पिकअप कॉइल आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में है, मतलब ये लेटेस्ट वाली गाड़ी है। आप इंजन चेक लाइट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ जो मीटर में जो फॉल्ट कुछ दिखाना चाहिए वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। हम स्कैन वहां पे हमने रख दिया है, और पिन नंबर 1, 2 और 3, तो पिन नंबर 1 को छोड़ देना है और दूसरे और तीसरे दिखा दी। चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे पिन लगा के चेक कीजिए, दिखाइए ये कौन सा कलर है, व्हाइट पे येलो। चलिए व्हाइट पे येलो में कंटिन्यूटी आ रही है यहाँ पे भी। चलिए फिर से एक बार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप के अंदर में यूनिकॉर्न जो गाड़ी है BS6 है, E20 स्टिकर वाली BS6 फेज 2 गाड़ी है। ये मॉडल जस्ट लेटेस्ट है। ये जो जनवरी या फरवरी का मॉडल 2025 का ही मॉडल है। गाड़ी किसी मैकेनिक के वर्कशॉप में गई थी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। तो ये गाड़ी जब सर्विसिंग हो गई, सर्विसिंग हो जाने के बाद में इस गाड़ी का जो है करंट गायब हो गया। उस मैकेनिक ने बहुत कुछ ट्राई किया, तो उसके बाद में उन्होंने जो जितना उससे हो सकता है, जैसे पिकअप कॉइल वगैरह चेक, सभी कुछ उसने चेक किया। इनफैक्ट सब चेक कर लेने के बाद उससे गाड़ी चालू नहीं हुई। इस गाड़ी का जो करंट है वो गायब हो गया था। मेरे पास जब ये वर्कशॉप में गाड़ी आई, मैंने जब चेक किया तो ऊपर ओवरऑल इस गाड़ी में कुछ मिला नहीं। और अभी ये गाड़ी का मैंने ये सोचा कि इस गाड़ी के ऊपर ये जो फॉल्ट है, इस गाड़ी के ऊपर में वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो एक्चुअली ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। मैंने बस इसका स्कैनर से फॉल्ट चेक किया था, इसके अंदर स्कैनर में कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग चेक करेंगे कि ऐसा फॉल्ट जब आता है तो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो न्यू लेटेस्ट वाली गाड़ी है ये गाड़ी, इसका जो पिकअप कॉइल जो है, जो इसका पिकअप कॉइल आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में है, मतलब ये लेटेस्ट वाली गाड़ी है। और ऐसे गाड़ी के अंदर अगर करंट का फॉल्ट आ जाए तो किस तरह से इस गाड़ी के फॉल्ट को डायग्नोस करना है और स्टार्ट करना है। ऐसा प्रॉब्लम आ ही जाए और स्कैनर में कोई फॉल्ट शो ना कर रहा है तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसके फॉल्ट तक पहुंचेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक रिक्वेस्ट है मेरी। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। करंट का इश्यू है, गाड़ी दूसरे गैरेज से आई है, पूरा स्टेप चेक करेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस गाड़ी का मैंने चाबी ऑन कर लिया, ये देखिए। और गाड़ी जो चली है 8680 किलोमीटर चली है, बस इसी साल की ये लेटेस्ट मॉडल है। गाड़ी में आप मीटर में देख रहे हैं एक न्यूट्रल शो कर रही है और ABS का जो लाइट है वो दिखा रहा, ग्लो कर रहा। यहाँ देख रहे हैं आप इंजन चेक लाइट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो मीटर में जो फॉल्ट कुछ दिखाना चाहिए वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। हम स्कैनर से फिर से एक बार चेक करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, पहले देखिए मैंने प्लग कैप को निकाल रखा है और मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि आप यहाँ पे सेल्फ मारिए। चलिए सेल्फ मारिए, दिखाइए इसमें करंट है क्या, मारिए मारिए मारिए। चलिए किक मार दीजिए, किक मार दीजिए। चलिए किक, मैं वीडियो को कट नहीं करूंगा, ना ही पॉज करूंगा। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा दूर से मैं दिखाता हूँ। मारिए किक, मारिए मारिए मारिए, बस 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 बस। देख रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी करंट इसके अंदर में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और मैं आपको इसमें स्कैनर भी जो है कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में कोई भी जो है फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। चलिए मैं स्कैनर कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए की ऑन है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये OBD किंग जो स्कैनर है, इस स्कैनर के अंदर में अगर ये ग्रीन लाइट दे दिया, इसका मतलब की है कि इसके अंदर में कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। फिर भी हम लोग इसके अंदर में चेक कर लेंगे, ओके को चेक कर दूंगा। अगर कोई फॉल्ट कोड रहा तो यहाँ पे रेड वाली लाइट आ जाती है, पर इसके अंदर पक्का कोई फॉल्ट कोड नहीं है, इसलिए ग्रीन है। तो यहाँ देखिए लिख के है नो फॉल्ट कोड्स डिटेक्टेड, इसके अंदर में कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। तो ओवरऑल हमारा जो है कि एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ जो है इसके अंदर में कोई भी फॉल्ट कोड नहीं दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसको मैनुअली हमको चेक करना पड़ेगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका करंट का इश्यू हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग इसका फ्यूज चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सब लिखा है, सेकंड F5 लिखा है और ABS इग्निशन, ये सब ABS का एक्चुअली है। हमारे जो ऊपर के 1 2 3 जो है ये काम के जो बस ऊपर के, फिर भी हम लोग सब फ्यूजेस चेक कर ले रहे हैं। चेक करना है तो सभी फ्यूजेस चेक करेंगे। तो हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया है और चलिए फ्यूजेस पूरा चेक करना चालू कीजिए, फटाफट चेक कीजिए। चलिए ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे बीप आ रही है, सेकंड फ्यूज में भी बीप आ रही है, थर्ड फ्यूज में भी आ रही है, फोर्थ में भी आ रही है। चलिए चेक कर रहे हैं तो पूरे फ्यूजेस हम लोगों ने चेक कर लिया कि कहीं किसी का डाउट न रह जाए। तो चलिए इससे पहले जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप ये रह गया था कि कहीं फ्यूज कोई उड़ गया हो, या हो सकता है किसी जो एक्चुएटर या सेंसर तक नहीं पहुंच रहा होगा, फ्यूज उड़ गया होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। अब जो सेकंड स्टेप है वो यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हैं कि इसका जो पिकअप कॉइल है, इसके पिकअप कॉइल का हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे और साथ ही साथ इसको सेल्फ या किक मार के इसका फ्लक्चुएशन भी चेक करेंगे। चलिए इसको खोल लिया हमने, पहले कुछ बारीक का पिन ले लेते हैं या तो फिर प्रोब से चेक करते हैं।
सो फ्रेंड्स, इसका जो पिकअप कॉइल है वो यहाँ लगा हुआ है। ये आपको पता ही होगा E20 वाली जो स्टिकर वाली गाड़ियां थी, जो BS6 फेज 2, उसके अंदर में यहाँ वाले मॉडल के अंदर में जो पिकअप कॉइल है ऊपर कर दिया है। तो इसका सॉकेट हम लोग निकाल लेते हैं और इस सॉकेट का ये जो पोर्शन है ये इसी तरह से है जैसे मैंने इसको निकाला। आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर में व्हाइट पे रेड है, यहाँ पे व्हाइट पे येलो है और एक ब्लू पे येलो है। तो आपको पता ही होगा पिकअप कॉइल के लिए ये जो दो ब्लू, ये जो वायर है यही रहते हैं, ब्लू पे येलो और व्हाइट पे येलो। इसका क्या काम है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पिकअप कॉइल के अंदर दिखाइए, यहाँ पे बिल्कुल अंदर में आइए। यहाँ पे पिकअप कॉइल के अंदर में जो है 3 पिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पिन है इसके अंदर में, 1 2 और ये 3 पिन। तो पहला वाला जो व्हाइट वायर है इसमें हम लोगों को रेजिस्टेंस चेक नहीं करना है। और मल्टीमीटर को जो है यहाँ पे देखिए हम लोग कंटिन्यूटी मोड, जहाँ पे बजर का आवाज आता है वहां पे हमने रख दिया है। और पिन नंबर 1 2 और 3, तो पिन नंबर 1 को छोड़ देना है और दूसरे और तीसरे दिखा दीजिए, अंदर ला दीजिए। यहाँ पे पहले वाले पिन को हमने छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे में यहाँ पे हमको चेक करना है। और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे दिखा दीजिए कितना आ रहा है, दिखाइए नीचे मल्टीमीटर में, देखिए यहाँ पे कितना है मल्टीमीटर में, दिखा दीजिए अच्छे से 456 456। इसका मतलब है कि पिकअप कॉइल इसका जो रेजिस्टेंस के रेंज में है, मेरा हाथ हिल रहा है यहाँ पे, अच्छे से आप देख लीजिए, इसका जो 450 या 60 के आसपास बता रहा है ये पिकअप कॉइल का रेंज। तो ये पिकअप कॉइल अच्छा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सही दिखा रहा है। हम इस तरह की टीपिंग का हेल्प लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पहले वाले वायर में मैंने डाल दिया, सेकंड में भी डाल देता हूँ, थर्ड में भी डाल देता हूँ। पहले ये लगा लेता हूँ, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में 3 वायर है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो व्हाइट पे रेड है, ये जैसे हम चाबी ऑन करेंगे इसके अंदर में 5 वोल्ट आएगा, जो कि सेंसर को काम कराने के लिए अंदर चले जाएगा पिकअप कॉइल को। और ये जो देख रहे हैं आप, येलो पे ब्लू और व्हाइट पे येलो, ये दोनों पिकअप कॉइल के वायर है। जब इसके अंदर 5 वोल्ट जाएगा तो इसके अंदर में 5 वोल्ट दिखना भी चाहिए। जब हम लोग 5 वोल्ट से कुछ कम, जब ये गाड़ी को किक मारेंगे या जो सेल्फ मारेंगे, तब इसका जो है इसके अंदर में 5 वोल्ट से नीचे का फ्लक्चुएशन होना चाहिए 2 वायर के अंदर में। तो चलिए अब मैं यहाँ पे सॉकेट देखिए लगा देता हूँ और अभी जो है मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है। इस वक्त चाबी बंद है और मैं उन्हें व्हाइट और रेड पे रखा है। और यहाँ देखिए जैसे मैंने टच किया कोई भी वोल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब मैं बोलूंगा चाबी को ऑन करने के लिए, चाबी ऑन कीजिए। देखिए मैंने जैसी चाबी को ऑन किया मल्टीमीटर के अंदर में 5 वोल्ट आ गया है। इसका मतलब करेक्ट है कि व्हाइट पे जो रेड है वो अंदर आ रहा है इनपुट 5 वोल्ट लेके इसका पिकअप कॉइल के लिए। तो अब क्या करेंगे, अब ये 2 वायर के ऊपर में हम लोग चेक करेंगे कि वोल्ट जो है इसका कम होना चाहिए। जैसे अभी 5 वोल्ट तो अंदर आ गया, तो अब ये देखिए ये 2 पिन के अंदर में हम लोगों ने टच करके रखा है पिकअप कॉइल के। 5 वोल्ट यहाँ भी दिखा रहा है। चलिए किक मारिए या तो फिर सेल्फ मारिए, सबसे बेटर है। यहाँ पे 5 वोल्ट में फ्लक्चुएशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, हम लोग जो इसका ये मल्टीमीटर के जो दोनों प्रोब है उसको हम लोगों को ब्लू पे येलो और व्हाइट पे येलो इस दोनों के ऊपर में रख देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया, चाबी ऑन है, 5 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है। चलिए सेल्फ मारिए। अभी सेल्फ मारने में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, 5 वोल्ट से नीचे जाना चाहिए। चलिए सेल्फ मारिए, मारिए मारिए अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जब हम लोग सेल्फ मार रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, 5 वोल्ट के जस्ट नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये पिकअप कॉइल भी प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अब क्या करेंगे, इसका जो वायर है, जो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से तो वर्क कर रहा है पर हो सकता है ईसीयू साइड से कुछ वायर टूट गया हो। तो चलिए मैं वहां की कंटिन्यूटी पहले चेक करता हूँ, फिर आगे जाते हैं। हमने पिकअप कॉइल को वहां चेक कर लिया, अब ईसीयू को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। और यहाँ देखिए जो ब्लू पे येलो और साथ में व्हाइट पे जो येलो है, जो उधर से पिकअप कॉइल से आ रहा है, उसमें 2 जगह पे पिन डाल रखा हमने। चलिए कंटिन्यूटी मोड पे लगाया, चलिए चेक कीजिए। यहाँ पे पिन लगा के चेक कीजिए, दिखाइए ये कौन सा कलर है, व्हाइट पे येलो। चलिए व्हाइट पे येलो में कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। चलिए उसके बाद में ब्लू पे येलो बताइए, ब्लू पे येलो पे टच कीजिए। ये देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी दोनों वायर की सेम है। इसका मतलब है ये वायर कहीं से कटा हुआ नहीं, क्योंकि न्यू जो गाड़ी है तो कटने के चांसेस थोड़ा सा कमी है। तो चलिए अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, हम लोग इसका एसटी कॉइल चेक करेंगे। फ्रेंड्स हाई टेंशन की तरफ जाने से पहले हमने क्या किया, ईसीयू को यहाँ देखिए आपने प्रॉपर जो है हमने यहाँ पे लगा लिया है। और इस टैंक को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के ये थोड़ा सा टिल्ट कर लिया उधर की तरफ में, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका हाई टेंशन चेक करेंगे। चलिए इसको पकड़िए, होल्ड कीजिए कैमरा को। अब हाई टेंशन चेक करने के लिए पहले ही हम लोगों ने, आपको याद होगा FI का जो था वायर को हम लोगों ने चेक कर लिया था कि फ्यूज को, FI का फ्यूज अच्छा था। तो चलिए यहाँ पे चाबी ऑन करके हम लोग देख लेंगे कि इसका जो 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए 1 सेकेंड, हाँ चलिए अभी लगाइए, चाबी ऑन कीजिए। देखिए चाबी ऑन करते बराबर यहाँ पे जो ब्लैक पे व्हाइट पट्टा है इसके अंदर में 12 वोल्ट प्रॉपर सप्लाई आ रही है। ठीक है, चाबी बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स अब ये चेक करना है हमारे को कि ECM तक तो प्रॉपर सब कुछ सही है, तो फिर क्या हो रहा है कि यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है।
और एक चीज हमने ये भी देखा कि ये E20 वाली जो स्टिकर, पीछे लीजिए थोड़ी सी, E20 वाली स्टिकर की जो गाड़ियां 2023 के बाद की जितनी भी गाड़ियां हैं जिसके अंदर में पिकअप कॉइल ऊपर की तरफ निकला हो, उस गाड़ी के अंदर में फ्लक्चुएशन, जब हम पिकअप कॉइल चेक करेंगे वोल्ट के अंदर में, तो फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिला। 5 वोल्ट का पिकअप कॉइल में वोल्टेज शो कर रहा था, लेकिन जब हम सेल्फ मार रहे थे, किक मार रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा 490 या 98 तक ही जा रहा था, तो उसके नीचे नहीं जा रहा था। तो भी वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर किसी को और ये जो पिकअप कॉइल चेक करने का और कोई तरीका भी आता होगा तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक तो हमने देखा कि पिकअप कॉइल अच्छा है, ईसीएम अच्छा है। अब हम लोग हाई टेंशन तक आ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ जो है, अब यहाँ आपने देखा था कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है और अर्थ के जगह पे हम लोगों ने इसके बल्ब को लगा रखा। आप चाबी चालू कीजिए, यहाँ पे जो है इसके अंदर में करंट आएगा, तब यहाँ पे बल्ब जो है जलने लगेगा, चालू हो जाएगा। चलिए, सेल्फ मारिए, मारिए सेल्फ। ठीक है, रुक जाइए। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वायर टोटली अच्छे से कनेक्ट है। मैंने अभी आपको बाहर भी दिखाया था कि यहाँ जो है चाबी ऑन है और यहाँ जो है ना, ये देखिए लगा हुआ है। बस इसका अर्थ जो है हम लोग बाहर से चेक कर रहे हैं कि जो ईसीएम इसको जो अर्थिंग देता है वो अर्थ मिल रहा है कि नहीं। चलिए फिर से सेल्फ मारिए। ठीक है, रुक जाइए। अब यहाँ तो हम लोगों का जो है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थिंग नहीं है। अब इसका डाउट जो है यहाँ दिखाइए। अब क्योंकि पिकअप कॉइल सही है और हमने ईसीएम भी चेक कर लिया था, इसके अंदर पिकअप कॉइल का जो है प्रॉपर आ रहा था, जो पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस वगैरह, या इसके अंदर में वायर भी टूट के नहीं था और हाई टेंशन कॉइल तक करंट नहीं पहुंच रहा है। तो अब जो हमारा डाउट जो है ज्यादातर ईसीएम में जा रहा है। तो चलिए पहले मैं ईसीएम को क्या है चेक करके देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी अभी जो है ईसीएम का इनपुट और जो है आउटपुट मैंने अभी अभी चेक किया। इसके अंदर में 2 इनपुट है और 2 अर्थिंग है। ये पूरा प्रॉपर हम लोगों ने अभी चेक किया, जो कि मिल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम लोग ये गाड़ी को चाबी ऑन करते हैं, इसका पंप भी अच्छे से चल रहा है। साथ ही साथ इसके ईओटी, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के अंदर में भी 5 वोल्ट अच्छे से जा रहा है, ईओटी भी वर्क कर रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से ईसीएम खराब नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या हो रहा है कि जो मेरा डाउट है ईसीएम पे कम ही जा रहा है, जबकि इसमें अंदर करंट भी नहीं आ रहा है, सब कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार मैं फिर से जो है इसका इनपुट तो मैंने चेक कर लिया। एक बार कस्टमर से मैं बात करके देखता हूँ कि उनका क्या कहना है कि ये प्रॉब्लम कब से आया, या मैं उस मैकेनिक से बात करके देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम कब से आया। तब पूरी बात को समझने के बाद ही अब आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईसीएम अब एक्चुअली हमको नया मिलेगा नहीं। रात हो चुकी है और गाड़ी बहुत कम चली है, 8000 चली हुई है और ये मॉडल बिल्कुल लेटेस्ट है। इस मॉडल का जो है ईसीएम मुझे चेक करने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम लोग अभी पूरी तरह से जो कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो पहले मैं एक मैकेनिक से बात करता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है इसका फाइनली एक कंक्लूजन निकला है कि जब हमने मैकेनिक से बात की जिसने पहले सर्विसिंग किया था इस गाड़ी से, उससे बात किया मैंने, उनका कहना था गाड़ी की पूरी सर्विसिंग किया था मैंने, इसका जो प्लग न्यू डाले थे, साथ में इस गाड़ी के अंदर में चेन में भी वर्क हुआ, ये सब बाहर बाहर का उन्होंने बताया। पर एक बहुत काम की चीज उन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि इस गाड़ी में जो एक्चुअली, मैं यहाँ पे लाइट ऑन करके देखते हैं, उनका कहना है कि यहाँ इंजेक्टर उन्होंने न्यू डाला है। यहाँ जो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये पूरी तरह से मुझे खोलना पड़ेगा। इंजेक्टर न्यू डाला है और इंजेक्टर डालने के बाद गाड़ी कुछ देर चली, उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू हो गया। तो ये जो फॉल्ट है, अब जो है ये सब नया डालने के बाद यहाँ तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा। अब हम क्या करते हैं, इसके टैंक को ओपन करते हैं या फिर से इसको खोल के टिल्ट करते हैं और देखते हैं कि इंजेक्टर में क्या इश्यू है, क्योंकि उनका कहना है कि वहीं से प्रॉब्लम जो है शुरुआत हुई थी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, फिर देखते हैं वहां पे हमको प्रॉब्लम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका टंकी को हमने अलग कर लिया है और यहाँ देखिए ये इंजेक्टर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, इसको भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, ये जो है इंजेक्टर का सॉकेट हमने निकाल लिया है और देखते हैं कि वाकई में उन्होंने क्या इंजेक्टर न्यू डाला है कि ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ से कुछ समझ में तो नहीं आ रहा मुझे, पर हो सकता है अब अंदर का पहले मैं खोल के चेक करता हूँ कि वाकई में इंजेक्टर न्यू है कि नहीं है। ये यहाँ से निकाल लिया फ्रेंड्स, और ये जो जगह है इसको यहाँ से निकाल देते हैं पहले इंजेक्टर को। और ये इंजेक्टर फ्रेंड्स वाकई में न्यू है और कंपनी होंडा का ये भी है, क्योंकि ये जो चीजें मैं देख सकता हूँ ये प्रॉपर होंडा का ही है और इसके जो कोड भी है होंडा से मैच करते हैं पूरे जो। तो इन्होंने जेन्युइन पार्ट ही डाला है। तो अब ये देखेंगे कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि हो सकता है कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो कि क्या हो, क्योंकि कई केसेस में हमने देखे हैं कि जो सॉकेट है इंजेक्टर का, अगर वो निकल जाए तो भी करंट नहीं आता है। पर हमारे केस में तो सॉकेट पूरा लगा हुआ था और इंजेक्टर अच्छी तरह से सॉकेट फिक्स भी था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या इश्यू है। फिर से तो वायरिंग की तरफ या सॉकेट की तरफ पहले निकाल के चेक करेंगे कि इसको प्रॉपर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वायर कहीं से टूट गया है जिसकी वजह से ईसीएम से इसका कांटेक्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है इसका करंट नहीं आ रहा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि E20 मॉडल के, सॉरी, जो BS6 मॉडल के अंदर में जो अभी
थ्री फेस वाली जो गाड़ियां थी उसमें अगर इंजेक्टर का ये कपलर निकल जाए या फिर इसका वायर टूट जाए तो गाड़ी जो है ईसीएम से कांटेक्ट इसका बंद हो जाता था और ये करंट देना बंद हो जाती थी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैकेनिक ने कई बार यहाँ पे ट्राई किया है, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया, इंजेक्टर से यहाँ पे जो सॉकेट है निकाल लिया है और इसके अंदर में दो टिपिन डाल दिया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और यहाँ देखिए जो अब हम ये जो यहाँ पे एक जो वायर है ब्लैक पे व्हाइट कलर, उसको यहाँ बाहर से हम लोग ये देखिए होल्डर जो ऐसा बल्ब ले लिया हमने और ब्लैक पे व्हाइट पे कलर जो है एक लिया और एक नीचे से अर्थ दे रहे हैं हम लोग। चाबी ऑन कीजिए, ये देखिए चाबी ऑन हो जा रहा है। चाबी ऑन करने से डायरेक्ट जो है यहाँ पे लाइट जल जा रहा है, इसका मतलब इसको 12 वोल्ट प्रॉपर सप्लाई मिल रही है। और दूसरा जो कि हम लोग ये चेक करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड जो रहता है इस पे लगा लेंगे और इसके जस्ट जो बाजू वाला वायर है जो ईसीएम से आता है, ये आता है पिंक पे ब्लू कलर, तो एक वायर इसमें लगाएंगे और एक वायर यहाँ दिखा दीजिए, लाइए इधर, लाइए इधर, ये देखिए यहाँ पिंक पे एक वायर ब्लू पे जो है यहाँ पे लगा है। मल्टीमीटर में शो कीजिए, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रही है। ठीक, तो तैयारी हमारी यहाँ पे पूरी थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ईसीएम से जो वायर गया है वो भी नहीं टूटा हुआ है और इसको 12 वोल्ट भी आ रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे केस में क्या हो सकता है कि या तो फिर जब वो मैकेनिक जिससे मेरी बात हुई उन्होंने वाकई में यहाँ पे जो है ये इंजेक्टर तो डाला है, पर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को लगा कि ये वायर टूट गया हो। और तो हम क्या करेंगे, कई केसेस में हमने देखा है कि इसका जो सॉकेट, ये जो पिन है, ये अगर ढीला हो जाए या फिर जो इंजेक्टर खराब हो जाए तो भी कई कई केसेस में जो है इसका करंट नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में ये पिन निकाल लेते हैं और प्रॉपर जो है ये जो पिन है इसके अंदर में कुछ बारीक सा वायर, जो दोनों साइड से हम लोग बारीक बारीक वायर लगा के, कुछ 3-4 वायर जो वायरिंग का छीला होला, वो स्ट्रिप करने के बाद 3-4 वायर दोनों साइड से लगाएंगे और इसका सॉकेट लगा के देखेंगे कि फिर क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए इसमें पहले वायर छील के लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपने ये जो सॉकेट था इसका इंजेक्टर का, उसमें मैंने ऐसे 2-2 3-3 वायर का दोनों साइड से ये पिन के अंदर में डाल दिया। और बड़ा नहीं रखना है, छोटा ही रखना है, ये आपस में टच भी नहीं होना चाहिए, नहीं अगर ये टच हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आपस में शॉर्ट सर्किट का हो सकता है। तो चलिए 2 वायर को मैंने लगा दिया है और अब क्या करेंगे, अलग अलग करने के बाद में इसको प्रॉपर जो इसके अंदर में फिट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ फिट हो जाने के बाद में इसको खुला ही रखेंगे हम लोग और चेक करेंगे। और ये याद रखिए थोड़ा सा सेफ रह के करना पड़ेगा, अगर करंट आ गया तो स्पार्क हो सकता है, इसीलिए सेफ रह के करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ और अब देखते हैं कि पिन प्रॉपर लग चुका है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे करंट देखते हैं, आइए देखते हैं आया कि नहीं आया। चलिए मारिए, ओहो बंद 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 बंद। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा थोड़ी सी गलती के चक्कर में कैसा यहाँ से फ्यूल निकल रहा था और ऐसे में स्पार्क चेक करना बहुत घातक हो जाता है। चलिए मैंने अभी थोड़ा सेफ्टी से इसको प्रॉपर जो है पकड़ रखा है और अब करंट चेक करते हैं। चलिए चाबी चालू कीजिए, हाँ अब स्पार्क चेक कीजिए। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, यहाँ देखिए यहाँ पे अब प्रॉपर जो है स्प्रे आ रहा है। चलिए मारिए और यहाँ पे करंट चेक कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ आप नोटिस कीजिएगा करंट आ गया है प्रॉपर, अभी अच्छे से बिल्कुल करंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ आपने अभी देखा कि ये जो फॉल्ट है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इतनी देर से जो परेशान थे, तो एक छोटा सा फॉल्ट कितना परेशान किया हम लोगों को। इंजेक्टर अगर निकल के है, याद रखिएगा, अगर इंजेक्टर निकल के है या सॉकेट इसका ढीला भी हो जाए तो भी गाड़ी के अंदर में करंट प्रॉपर नहीं आएगा। आपके होंडा की गाड़ी में आपने ये तो देखा है कि अगर फ्यूल पंप का वायर जो सॉकेट है, फ्यूल पंप का ये वाला जो सॉकेट है जो यहाँ लगा रहता है फ्यूल पंप के अंदर, ये अगर निकल जाए तो करंट रहेगा। लेकिन अभी अभी हमने ये देखा कि इंजेक्टर में सॉकेट ढीला भी रहा तो भी करंट नहीं आएगा। इंजेक्टर अगर खराब रहा, मेरे केस में ऐसा हुआ है कि इंजेक्टर खराब था तो भी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा था, पर आज वाले केस में तो कुछ अजीब ही हुआ है, इसका सॉकेट लगा भी हुआ है उसके बावजूद भी करंट नहीं आ रहा था। और अभी अभी हमने क्या किया, इसके अंदर में अल्टर किया, जो वायर का अल्ट्रेशन था वो करने के बाद में प्रॉपर इंजेक्ट भी कर रही है गाड़ी और प्रॉपर इसका करंट भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो देखा ये मेरे लिए भी बहुत टफ जॉब था। अभी मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस पे गया हूँ आपको भी समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मिलना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि सब सॉकेट भी लगा हुआ है, प्रॉपर करंट भी फ्लो कर रहा है, जो मीटर के अंदर में कोई चेक लाइट भी नहीं दिखा रहा था और स्कैनर में भी कोई फॉल्ट हम पकड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में फॉल्ट को प्रॉपरली जो है मैनुअली जाके पकड़ना काफी टफ जॉब होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अभी की को ऑन कर लिया हूँ, किल स्विच को ऑन कर लिया। अब गाड़ी को एक स्टार्ट करके बता देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए। चलिए फिर से एक बार किल स्विच ऑफ करता हूँ, किल स्विच ऑन करके फिर देखते हैं। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि ये जो फॉल्ट था
ये किस तरह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसा फॉल्ट जो कि स्कैनर में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा और जो है मैनुअली चेक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, पर ऐसे फॉल्ट तक पहुंचना भी पड़ता है। ये गाड़ी जो है एकदम लेटेस्ट, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस गाड़ी को, और ऐसी गाड़ियों में अगर वायरिंग का प्रॉब्लम हो, जो कि मैं बिल्कुल सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इसका पिकअप ऑयल सही था, ईसीयू सही था, सब कुछ सही था, हाई टेंशन भी सही था, पर कौन बोल सकता है कि इसका सॉकेट लगने के बावजूद भी इसका करंट नहीं आ रहा। ऐसे में अगर इतने सारे फॉल्ट, इतने बारीक बारीक फॉल्ट आएंगे तो मैकेनिक के लिए बहुत टफ जॉब हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर फ्रेंड्स फिर भी ये हम लोगों ने इस फॉल्ट तक, हम लोग ये फॉल्ट तक पहुंचे हैं अच्छी तरीके से। और आपको भी अगर ऐसा कोई फॉल्ट आता है कि आपका स्पार्क जो है ना आए, तो एक बार इंजेक्टर को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा इस नई वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, और अगर मिला हो, कुछ नया आपने सीखा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं चलिए किसी और अदर टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।